आगे बढ़ते संभल में सीओ के बयान की चारों तरफ चर्चा हो रही है। सियासी बयानबाजी हो रही है क्योंकि सीओ ने साफ कहा है कि ईरान के नाम पर प्रदर्शन करके अगर किसी ने भी माहौल खराब किया तो बढ़िया वाला इलाज किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को ना खुजली मची है, आज में बैठ जाओ और चले जाओ। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। यूपी में माहौल बिगाड़ने वालों का इलाज क्या होता है ये सब जानते हैं। मुख्यमंत्री का साफ संदेश है, माहौल बिगाड़ा जाएगा तो कानून के दायरे लाया जाएगा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उसी यूपी में योगी फोर्स का एक ऐसा बयान आया जिसने बता दिया कि मामला नेशनल हो या इंटरनेशनल, दंगा गैंग का कोई प्रोपेगेंडा यहाँ नहीं चलने वाला। अलविदा नमाज के मौके पर पीस कमेटी को संभल के सीओ कुलदीप सिंह ने अलग अंदाज में यही बताया, यही समझाया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान इजराइल युद्ध के बहाने लोग सड़कों पर आए, माहौल खराब करने की जहमत भी की तो इलाज वही होगा जो होता आया है। और साथ ही ये भी कह डाला कि जिसे ईरान से हमदर्दी है वो ईरान चला जाए। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। यानी संभल के सीओ ने कड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान के नाम पर किसी तरह का माहौल बिगाड़ने वाला प्रदर्शन नहीं चलेगा। ईरान के नाम पर कुछ भी गड़बड़ी की तो सहन नहीं होगी। 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे। पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहाँ वो पोस्टर छपते हैं ना, जहाँ वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। अब जैसे ही सीओ साहब का बयान आया तो राजनीतिक विवाद भी गहरा गया। कांग्रेस ने सीओ के बयान पर आपत्ति जताई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि उनकी भाषा पीस कमेटी से बात करने जैसे नहीं बल्कि धमकाने जैसी थी। कमेटी की मीटिंग में उन्होंने जो भी बात की, मुझे लगता है वो पीस कमेटी की मीटिंग की भाषा नहीं है। पीस कमेटी की मीटिंग में अमन और भाईचारे की बात होगी या धमकाने की बात होगी। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल ने कहा कि सीओ का संदेश और बात बिल्कुल सही है लेकिन शब्दों का प्रयोग गलत है। उन्होंने कहा शांतिपूर्वक पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। पुलिस बंदोबस्त रहता है तो ये रहती है हमेशा कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो शब्द कहना कि लड़ना हो तो ईरान चला जाए, मैं समझता हूँ कहने की जरूरत नहीं थी। खैर, सियासी बयानबाजी के अलावा धरातल पर सीओ संभल के आदेश का असर भी दिखा। अलविदा नमाज के मौके पर कड़ी पुलिस व्यवस्था की गई। जामा मस्जिद इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस के आरएएफ और पीएसी जवान तैनात किए गए। ड्रोन कैमरे से इलाके की निगरानी हुई, यानी चारों तरफ सुरक्षा बलों की कड़ी नजर रही ताकि दंगा गैंग के मंसूबे कामयाब न हो पाए और ईरान के नाम पर माहौल खराब न हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।